डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से सुर्खियों में है। उन्होंने G7 और नाटो देशों से अपील की है कि भारत और चीन पर जबरदस्त टैरिफ लगाए जाएं। लेकिन क्या ये मामला उतना सीधा है जितना दिख रहा है? शायद नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी हो सकती है। तो सवाल यही उठता है कि ट्रंप की ये नई चाल क्या सच में भारत पर हमला है या फिर ये एक बहुत ही सोची समझी पॉलिटिकल ब्लफ है। आइए इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, खबर यह है कि ट्रंप ने अपने सबसे बड़े सहयोगियों से यानी G7 और नेटो से पब्लिकली ये कहा है कि भारत और चीन को रूसी तेल खरीदने के लिए सजा दी जाए, और सजा भी कैसी, उन पर 100% तक टैरिफ लगाने की बात कही है। ये कोई मामूली बात नहीं है। और इसमें सबसे दिलचस्प हिस्सा है ट्रंप के अपने शब्द। उन्होंने साफ साफ कहा है, मैं बड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके आगे एक लेकिन है, एक बहुत बड़ा लेकिन। वो कहते हैं, जब सभी नाटो देश सहमत हो जाएं और वैसा ही करना शुरू कर दें। मतलब उन्होंने एक शर्त रखती है, और ये शर्त ही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जल्दी से देख लेते हैं कि G7 आखिर है क्या। आसान शब्दों में, ये दुनिया के 7 सबसे शक्तिशाली और विकसित देशों का एक ग्रुप है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका। और नाटो? नाटो एक मिलिट्री अलायंस है। इसे कोल्ड वॉर के समय सोवियत यूनियन के खिलाफ बनाया गया था। इसका फंडा सिंपल है, एक सदस्य पर हमला मतलब सब पर हमला। आज इसमें 32 देश हैं। तो ट्रंप इन दोनों सुपर पावरफुल ग्रुप से एक साथ बात कर रहे हैं। तो यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ट्रंप, जिनकी पूरी पॉलिटिक्स अमेरिका फर्स्ट पर टिकी है, जो हमेशा अकेले एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं, उन्हें अचानक अपने सहयोगियों की जरूरत क्यों पड़ गई? इस स्ट्रैटेजी में इतना बड़ा यू टर्न क्यों? इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखिए, हुआ ये था कि पहले ट्रंप ने अकेले ही बिना किसी से पूछे भारत पर 50% का टैरिफ थोप दिया था। क्यों? क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था। लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। उनकी अपनी ही पार्टी में, अपने ही देश में उनकी कड़ी आलोचना हुई। और सबसे बड़ा नुकसान, अमेरिका और भारत के बीच जो इतनी मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसमें एक दरार आ गई। ये शब्द खुद ट्रंप ने 12 सितंबर को माने। उन्होंने ये बात स्वीकार की। तो अपनी पिछली गलती से सबक सीखते हुए ट्रंप अब एक नया खेल खेल रहे हैं। इसे आप पास द बॉल स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। मतलब अब वो अकेले एक्शन लेने का रिस्क नहीं उठाना चाहते। इस बार वो ये जिम्मेदारी अपने सहयोगियों के कंधों पर डाल रहे हैं। और यही है इस पूरी स्ट्रैटेजी की नई शर्त, कि ट्रंप एक्शन तभी लेंगे जब G7 और नाटो के मेंबर्स पहले एक्शन लें। समझ रहे हैं? उनका एक्शन अब कंडीशनल हो गया है, और यही शर्त पूरी गेम को पलट देती है। और इसी शर्त में पूरा राज छिपा है। एक अमेरिकी अर्थशास्त्री ने बिल्कुल साफ कहा है, इस बात का कोई चांस नहीं है कि सभी नाटो देश कभी भी रूसी तेल खरीदना बंद करने पर राजी होंगे। सोचने वाली बात है। इसका मतलब ट्रंप ने एक ऐसी शर्त रखी है जिसका पूरा होना लगभग नामुमकिन है। तो आखिर ये सहयोगी देश एक्शन क्यों नहीं लेंगे? आखिर इनकी मजबूरी क्या है? इसके पीछे छिपी है एक बहुत ही सरल लेकिन असुविधाजनक आर्थिक सच्चाई। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि चीन पर भारी टैरिफ लगा दो, और दूसरी तरफ इन्हीं सहयोगियों की हकीकत है। और हकीकत यह है कि इनकी अर्थव्यवस्था चीन के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। चलिए इसको आंकड़ों से समझते हैं। ये आंकड़े सब साफ कर देंगे। G7 देशों का चीन के साथ सालाना ट्रेड $1.29 ट्रिलियन। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसे सोचना भी मुश्किल है। कोई भी देश इतने बड़े ट्रेड पार्टनर से पंगा क्यों लेगा, वो भी ट्रंप के कहने पर। और कहानी नाटो देशों के लिए भी सेम है। उनका चीन के साथ ट्रेड है $1.19 ट्रिलियन का। तो जब G7 और नेटो दोनों के चीन के साथ इतने बड़े फाइनेंशियल स्टेक्स जुड़े हैं, तो आखिर चीन के खिलाफ एक्शन क्यों लेंगे? ये उनके लिए इकोनॉमिक सुसाइड जैसा होगा। और यहां पर कहानी में एक और ट्विस्ट है। बात सिर्फ चीन के साथ ट्रेड की नहीं है। असलियत तो ये है कि ये देश खुद रूस से ट्रेड कर रहे हैं। इस टेबल को देखिए। अमेरिका, जो सबसे आगे है इस मामले में, वो खुद रूस से एनरिच्ड यूरेनियम खरीद रहा है। फ्रांस गैस ले रहा है। नाटो सदस्य तुर्की तो खुलेआम तेल ले रहा है। कनाडा और यूके भी अलग अलग तरीकों से रूसी तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कितना अजीब है कि जो देश खुद रूस से बिजनेस कर रहे हैं, वो दूसरों को उसी चीज के लिए सजा देने की बात करें।
तो जब हम इन सारे तथ्यों को एक साथ जोड़ते हैं तो ट्रंप के असली मकसद की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये चाल भारत या चीन पर हमला करने के लिए उतनी नहीं है जितनी कि ये अपनी ही एक फेल हो चुकी पॉलिसी से बचने का एक चेहरा बचाने वाला तरीका है। इस पूरे पॉलिटिकल दांव-पेच को हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, अपने सहयोगियों के सामने एक ऐसी शर्त रखो जिसे वो पूरा कर ही ना सकें। स्टेप 2, इंतजार करो क्योंकि ये तो पक्का है कि वो मना कर देंगे। स्टेप 3, जब कोई एक्शन ना हो तो सारा दोष उन्हीं सहयोगियों पर डाल दो। और सबसे जरूरी स्टेप 4, इस पूरे ड्रामा की आड़ में चुपचाप भारत के साथ जो रिश्ते खराब हुए थे उन्हें ठीक कर लो। तो इस सब का निचोड़ क्या है? ये कदम ट्रंप को एक तीर से 2 शिकार करने का मौका देता है। एक तरफ वो अपनी फेल पॉलिसी से पीछे हट सकते हैं और दूसरी तरफ कमजोर भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो आसानी से कह सकते हैं कि मेरी तरफ से तो हाँ थी, पर मेरे साथी ही तैयार नहीं थे। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या इससे ट्रंप का एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक माना जाए, या फिर ये बदलते हुए ग्लोबल पावर बैलेंस का एक संकेत है जहां अब कोई भी एक देश अकेले इतने बड़े आर्थिक फैसले नहीं ले सकता? ये एक सोचने वाली बात जरूर है।